नमस्कार, मैं हूं हसीब खान और आप देख रहे हैं एमएनएस हेल्थ सर्च। आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में। आखिर क्या है फिजियोथेरेपी और क्या है इसके फायदे, आइए जानते हैं डॉक्टर ज्योति इनसे हमारे इस कार्यक्रम हेल्थ सर्च में। आपकी हेल्थ से जुड़ी बातों पे डॉक्टर से बात करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे साथ आज डॉक्टर ज्योति धामेश्वर यहाँ मौजूद है, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है। उनसे जानेंगे कि क्या है फिजियोथेरेपी, किस तरह की होती है और किस तरह से इसका पेशेंट को इसका लाभ होता है। जी सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूँगा हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी, आप मुझे बताइए कि फिजियोथेरेपी क्या होती है, फिजियोथेरेपी किस समय एक पेशेंट को दी जाती है? फिजियोथेरेपी एक ऐसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो डायरेक्टली पेन से रिलेट करता है। पेन मैनेजमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है। जब भी कहीं भी किसी भी एरिया में अपने को पेन होता है तो पेन किलर जो है पेन को सबसाइड करता है, लेकिन ये पेन को ट्रीट करता है। इसका रूट कॉज जो है फिजियोथेरेपी निकाल सकता है। जैसे किन किन तरह के पेन पे ये फिजियोथेरेपी काम में आती है? पेन देखिए आर्थराइटिस का हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस का हो सकता है और मसल इंजरी का हो सकता है। ये सारे अलग अलग तरह के पेन है और इसको अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। फिजियोथेरेपी में बहुत सारा अभी टेक्नोलॉजी आने से फायदा हो गया है। हमारे जो बोन्स है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे जॉइंट्स है, जॉइंट्स है। ये जॉइंट्स में जो पेन जो होता है, एक उम्र गुजर जाने के बाद किसी भी व्यक्ति में कहीं का कहीं प्रॉब्लम होता है, घुटनों में दर्द होता है, किसी को खाने में दर्द होता है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है क्या अपना फिजियोथेरेपी से ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं? इसका जरूरत है? जी बिल्कुल। हर एक जॉइंट का अपना स्ट्रक्चर होता है। किसी की कम मोबिलिटी होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी पे वजन पड़ता है, किसी पे नहीं पड़ता है। अब जिस जॉइंट को पूरी ज़िंदगी वजन उठाना है उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके ऊपर मसल का लेयर होता है। मसल स्ट्रॉन्ग रहेगा तो जॉइंट पे वेट कम डालता है। लेकिन ये चीज़ हम बहुत देर से समझ में आती है अपने को कि भाई इसको कुछ किया जाए, तब तक पेन डेवलप हो चुका रहता है, मसल के जॉइंट के कार्टिलेज डैमेज हो चुके रहते हैं। लेकिन इसी चीज़ को 30-35 की एज में हम सोचें कि पहली बार जब पेन हुआ कि हम इसकी की तरफ ध्यान दें तो इसको बिल्कुल रोका जा सकता है। लेकिन आम जिंदगी में देखा जाए तो ये 50 के बाद में पेन जब बहुत बढ़ जाता है तब हम उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो समय रहते अगर इसका इलाज किया जाए ना तो इसका जो डिजेनरेशन पार्ट है हम उसको स्लो कर सकते हैं। उम्र के साथ डिजेनरेशन होना ही है, लेकिन फास्ट होगा नहीं तो स्लो होगा। थोड़ा ध्यान देंगे तो उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। हम जो दवाई रोजमर्रा की जिंदगी में लेते हैं, इन दवाइयों का भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होता है। वो बहुत से लोग जो पेन होते हैं बॉडी पेन के लिए, मस्कुलर पेन के लिए पेन किलर्स का यूज करते हैं। किस हद तक के जायज लगता है? पेन किलर का यूज एक हद तक जरूरी हो जाता है कभी कभी, लेकिन एक आदत सी बन जाए इस तरह अपने को उसका यूज नहीं करना चाहिए। और इसीलिए अभी आजकल ज़्यादा करके डॉक्टर्स जो है एक 8 दिन के 10 दिन के डोज के बाद फिजियोथेरेपी के लिए रेफर कर लेते हैं। आज पेशेंट भी समझदार हो गया है, इंटरनेट खोल के देख लेता है कि भाई मुझे पेन किलर नहीं खाना है तो क्या करना है। तो फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है एक तरह से पेन किलर को कंट्रोल करने में भी। किन तकलीफों में फिजियोथेरेपी करनी चाहिए? जैसे बहुत से नॉर्मल एक्सीडेंट होते हैं जहाँ पे बॉडी के टिश्यू पार्ट थोड़े डैमेज हो जाते हैं, इट विल रिकवर, है ना, बॉडी के जो टिश्यू पार्ट रिकवर हो जाते हैं, तो इस समय भी फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है? वो डिपेंड करता है इंजरी कितने ग्रेड का है। अब फ्रैक्चर है तो उसमें कुछ इलाज ही नहीं है, उसमें तो उसको बांध के ही रखना है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी तक जहाँ तक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का ख्याल है 72 आज तक हम लोग कुछ भी नहीं करते। 3 दिन के बाद में फिर वो क्या कंडीशन है और किस तरह की इंजरी है उसमें फिजियोथेरेपी का रोल रहता है। अगर आपका नॉर्मल एक्सीडेंट भी होता है, नॉर्मल किसी चीज़ से अगर आपको लगता भी है और आपके उस बॉडी में अगर पेन अगर होता है, कुछ घंटे तक के अगर आपको लगातार लगता है, आपने बताया कितने घंटे तक लगता है? 72 आवर्स तक फिजियोथेरेपी का रोल नहीं है। 72 घंटे के बाद में अगर पेन है ही तो फिर उसमें कुछ ना कुछ फिजियोथेरेपी का रोल ऐड हो जाता है। जैसे टिश्यूज की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जब कुछ लगता है बॉडी को, जहाँ पेन चालू होता है, तो क्या लगता है जो टिश्यूज होते हैं ये नॉर्मली कब तक के वापस रिक्रिएट हो जाते हैं, कब तक के वापस बन जाते हैं? बॉडी रिएक्शन तो इमीडिएट होता है। जैसी इंजरी है वैसे ही बॉडी रिएक्ट करता है उस चीज़ को। आप देखते हैं कि ब्लीडिंग होती है, वाइट फ्लूइड आ जाता है, तो रिपेयर वर्क तो इमीडिएटली आफ्टर इंजरी चालू होता है। पर वो कितना स्पैन लेगा वो डिपेंड करता है कि इंजरी कितनी डीप है, किस एरिया में है, बॉडी के वेस्कुलर एरिया में है, नॉन वेस्कुलर एरिया में।
तो उसमें बॉडी खुद ही उसके हिसाब से रिपेयर करने लग जाती है। ये जो बॉडी रिपेयर के बारे में आपने बताया कि एक एज लिमिट पे कहीं ना कहीं डिपेंड होता है क्या? जैसे शुगर पेशेंट जो है, शुगर पेशेंट, यंग पेशेंट में फास्ट रिकवरी होता है, मिडिल एज में थोड़ा स्लो होएगा, ओल्ड एज में और स्लो हो जाएगा। फिर डायबिटिक्स हैं तो उसमें तो काफ़ी समय लग जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट जो है उसका भी फिजियोथेरेपी में डायबिटिक पेशेंट में डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल होता है फिजियोथेरेपी। अच्छा, जो ग्लूकोज लेवल्स ब्लड में बढ़ी हुई है उसको यूज़ कर सकते हैं हम। अच्छा, आप मुझे बताइए फिजियोथेरेपी क्या क्या फ़ायदे हैं और कुछ अगर साइड इफेक्ट है इसके तो वो भी उसके बारे में जानकारी दीजिए। फायदे देखिए, जनरली क्या होता है, उसकी जो जड़ है, जैसे हम पकड़ लें नेक पेन, गर्दन के दर्द को पकड़ लें, उसकी जड़ रहती है वीक मसल्स, जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर है। लेकिन अभी तक रिकॉर्ड है कि ट्रीटमेंट उसके पेन का दिया जाता है। हमारे पास भी पेशेंट आता है, हम उसको बोलते हैं ये एक्सरसाइज आप कर लो, पर पेशेंट का अपना मूड रहता है, उसमें एक्सरसाइज नहीं किया 3 महीने बाद फिर पेशेंट आ जाएगा सेम कंप्लेंट लेके। वो ऐसे करते करते क्रॉनिक हो जाता है और जो मसल का वीकनेस है बढ़ते जाता है। तो वो रूट कॉज को निकालना है तो वो फिजियोथेरेपी कर सकता है। कोई पेन किलर, कोई इंजेक्शन उसके रूट कॉज को नहीं निकाल सकता है। यानी किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है तो फिजियोथेरेपी उसमें जाएगा और उसमें से निकालेगा। हाँ, ये है, समय ले लेगा। डॉक्टर ज्योति मैम, जैसे कि अभी देखा जा रहा है हाल ही में जो यंग भी जो जनरेशन के जो लोग हैं उनमें भी एक बैक पेन का एक बहुत, यानी कि समय चलते जा रहा है, बहुत दर्द का ऐसा एहसास बैक पेन में यंग जनरेशन में नजर आ रहा है। क्या कहना चाहिए इस पर? जी बिल्कुल, अभी जो गैजेट्स आए हैं मार्केट में, मोबाइल और लैपटॉप और अपना टैबलेट्स, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बन गया है। जी, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एडिक्शन सा हो गया है। एक दिन अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए ना तो सब साइकोलॉजी क्लिनिक में पहुंच जाएंगे। मतलब इतना ज़्यादा उसका एडिक्शन हो गया है। और उसको अगर यूज़ करना है तो नेक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उसका, तो वो नेक स्ट्रेस बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि वो पेन में कन्वर्ट हो जाता है। जब स्ट्रेसफुल है तो तब पता नहीं चलता है, स्ट्रेस बढ़ने के बाद में आता है पेन। तो वो एक कारण है कि अब स्पाइन जो है बहुत ज़्यादा लोगों का अफेक्ट हो रहा है इस चीज़ से। तो मैम आप मुझे बताइए, बहुत से लोग जो पैरालिटिक पर्सन्स होते हैं, पैरालिसिस ये एक बीमारी जो है देखने में मिल रही है, तो इसको आप फिजियोथेरेपी से क्या पैरालिसिस की रिकवर होती है क्या? कुछ हद तक रिकवर हो सकती है। उसमें माइक्रो करंट्स यूज होते हैं जिससे कि जो बंद पड़ गई है मांसपेशियाँ उनको सर्कुलेशन उसका बढ़ाया जाता है उसमें, और एक्सरसाइजेस दी जाती है कि जॉइंट्स जो हैं वो स्टिफ ना हो। तो एक स्टिमुलेट किया जाता है एक तरह से उसको वापस अपने जगह आने के लिए। इसको हम लोग रिहैबिलिटेशन करते हैं। रिहैबिलिटेशन मीन्स बैक टू नॉर्मल, जितना चाहें हम पेशेंट को नॉर्मल की तरफ लाएं, उस डायरेक्शन में हम काम करते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि आपका साथ ही साथ फिजियोथेरेपी के साथ ही साथ आपका हेयर रिट्रांसप्लांट का हेयर रीजनरेशन का भी काम है। तो ये हेयर एक बार झड़ जाते तो क्या हेयर वापस आ सकते हैं? गंजापन, ये न्यूनता दूर हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। उसमें एक्चुअली क्या होता है कि सब फॉलिकल डेड नहीं होते हैं, बस उसमें से बाल नहीं निकल रहा है, फॉलिकल अंदर अलाइव है। तो ऐसे जितने भी फॉलिकल स्कैल्प के अंदर अलाइव है उनमें से रीजनरेशन हो सकती है। फिर वो रीजनरेशन कितनी होगी वो एज ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। 20 से 40 साल के उम्र के लोगों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं। इसको मीजोपोरेशन कहते हैं, PRP कहते हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं। और 40 के बाद में इसका रिजल्ट 60% हो जाता है। लेकिन 70 साल का भी आएगा तो उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है। हेयर फॉल कम हो जाता है, हेयर थिनिंग कम हो जाता है और हेयर रीजनरेट होना चालू होता है। तो जैसे कि आज हमने देखा यंग जनरेशन में कहीं ना कहीं बाल झड़ना ये एक आम बात हो चुकी है, तो क्या ये हेयर रीजनरेशन जो आपने बताया नहीं उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? बिल्कुल 100%। किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है? इसमें जो हम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं ना, एक माइक्रो निडलिंग करके होता है जिसमें कि हम छोटे छोटी निडल से स्कैल्प में स्टिमुलेट करते हैं, इसके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं। तो छोटी निडल जब जाती है तो बॉडी वहाँ ज़्यादा रिपेयर मटेरियल भेजता है। रिपेयर मटेरियल भेजेगा तो जो डैमेज टिश्यू है वो रिपेयर होगा और उसमें से रीजनरेट होता है। ये मैकेनिज्म है, ये ट्रीटमेंट के पीछे का मैकेनिज्म है। प्लस उसमें पोरेशन के थ्रू कुछ न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं जिससे बाल बने। यानी एक तरह से जैसे फसल होती है उसको थोड़ा खरोचा जाता है, बीज बोए जाते हैं, पानी दिया जाता है, उस तरह से इसका फिर सर्कुलेशन बढ़ाया जाता है बाल को रीजनरेट। जैसे कि आपने देखा कि हमने बातचीत की डॉक्टर ज्योति से
से उन्होंने हमको बताया कि हेयर रिजनरेशन भी एक हमारे नए जनरेशन के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। ठीक उसी तरह ज्योति मैम, आप मुझे बताइए, कहीं ना कहीं एक बॉडी में फैट लेवल का बढ़ जाना, मोटापा आ जाना, ये आमतौर पर देखा जा रहा है, तो क्या इसको कम किया जा सकता है? जो फैटनेस, उससे बहुत यंग जनरेशन भी परेशान है और आप देख रहे हैं जैसे जैसे वेट बढ़ते जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक जो बॉडी फिटनेस है वो बिगड़ते जाता है लोगों का, तो इसको किस तरह से कम किया जा सकता है? जी बिल्कुल, अभी तो बहुत नया टेक्नोलॉजी आया है जिसको फैट फ्रीजिंग कहते हैं। इसमें फैट को डायरेक्टली हम बर्न कर रहे हैं, इसको -6 डिग्री पे रखते हैं, 15 से 20 मिनट डिपेंड करता है कौन से एरिया में कर रहे हैं। और जो ये फैट रहेगा, ठंडे में रहेगा -6 डिग्री पे, तो वो बर्न टिश्यू हो जाता है। ये बर्न टिश्यू हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म से निकल जाता है, तो ये एक परमानेंट चीज़ है जहाँ का फैट हमें निकालना है, हम उस पर काम करते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं यहाँ पर। ये नया लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जहाँ से ईजी हम फैट निकाल पाए। तो जैसे आपने बताया कि इस ट्रीटमेंट करके फैट को कम किया जाता है, बर्न किया जाता है, जी ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होगा? बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आज हम सर्जरीज भी कराने को नहीं देखते हैं, मतलब सर्जरीज कराना भी शुरू कर दिया है लोगों ने कि भाई अपना फैट जो है रिड्यूस होता जाए, तो उसका खर्चा लाखों में जाता है। इसका 15-20 हज़ार बहुत होता है। अच्छा, 15-20 हज़ार में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। टमी का अगर चाहे टमी का अपना फैटनेस अगर कम करना चाहे तो मात्र 15-20 हज़ार में एक साइज कम हो सकती है। अच्छा, तो आपने देखा कि अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो डॉक्टर ज्योति जी के पास आके अपना जो टमी है उसको भी फिट करा सकते हैं, उसके भी फैट जो है बर्न करा सकते हैं और फिटनेस में रह सकते हैं। हमसे और भी बातचीत करेंगे। जी, आप मुझे बताइए कि आपने अपना डॉक्टरी कब कंप्लीट की फिजियोथेरेपी से, और ये सारी चीज़ें आप कब से कर रही हैं, और आज जब आप जनता की सेवा करते हैं तब से कैसा आपको फील होता है? बहुत अच्छा लगता है जब पेशेंट अच्छे रिजल्ट के साथ आता है, तो जो पैसा देके गया उससे ज़्यादा खुशी मुझे उसकी होती है कि वो खुश होके गया मेरे पास से। मैं कभी भी ऐसा नहीं ट्रीटमेंट देती हूँ कि पेशेंट को बाहर जाके लगे कि मेरा पैसा यहाँ वेस्ट हो गया। तो पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं, विथ गारंटी रिजल्ट्स देते हैं हम लोग। नहीं हुआ तो जितने ट्रीटमेंट लगेंगे आई विल नॉट कॉस्ट, बट अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। देखा जाए तो हर एक अच्छी चीज़ के पीछे बहुत तकलीफों का एक सफर होता है। ये सारी चीज़ें नागपुर में लाने के लिए मुझे भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि फैट फ्रीजिंग नागपुर में सिर्फ मुझे लगता है मेरे पास है, क्योंकि बहुत लोगों ने सुना भी नहीं है, डॉक्टर्स ने भी इवन नहीं सुना है कि इस तरह का कोई ट्रीटमेंट फैट रिडक्शन के लिए आता है। ऐसे ही लोगों ने सुना है जो यूएस घूम के आए हैं और उनको बताया कि हाँ, फैट फ्रीजिंग एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको लिया जा सकता है और जिससे फैट रिडक्शन पास होता है। मुझे अभी करीब 24 साल का एक्सपीरियंस है। ये चीज़ मैंने 3-4 साल पहले चालू करी है, लेकिन इसके पहले मैं 10 साल बॉम्बे में थी। बॉम्बे में मैंने काफ़ी शॉर्ट कोर्सेज करे अलग अलग चीज़ों पे, चाहे वो टेपिंग हो और मैनिपुलेशंस हो, लेजर्स हो, और रीजनरेशन का एक मैंने रिसेंटली कोर्स किया, कॉस्मेटोथेरेपी। तो ऐसे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज करके मैंने कंप्लीट बॉडी को अच्छे शेप में कैसा रखा जाए उस पर स्टडी किया। फैट रिडक्शन में तो वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। आपने देखा फैट रिडक्शन में वंडरफुल रिजल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर ज्योति ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बॉडी की किसी भी पेन के लिए ये बहुत गुणकारी ऐसे ट्रिक्स आपको बताएंगी और हेयर जनरेशन के बारे में भी उन्होंने आपको जानकारी दी। जी ज्योति मैम, हमारी जनता जो है वो आपसे जानना चाहती है कि किस तरह से वो खुद को सेहतमंद बना के रखे, तो क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों? कम से कम 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज, 3 से 4 लीटर पानी, ऑयल कंटेंट 15 ml के ऊपर नहीं, शुगर कट डाउन, वेट को कंट्रोल में रखा तो अपने आप को अपन फिट अच्छे से रख सकते। जी, तो आपने देखा हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर ज्योति रामेश्वर यहाँ मौजूद थे, जिनसे हमने बातचीत की, जाना क्या होती है फिजियोथेरेपी, क्या होती है हेयर रिजनरेशन और क्या होती है फैट फ्रीजिंग। हम आपको ऐसी और भी बहुत सारे डॉक्टर से मिलाएंगे, आपके सेहत के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक आप देखते रहिए MNS न्यूज़। इस हफ्ते हमने जाना फिजियोथेरेपी के बारे में। अगले हफ्ते आपके सामने एक और नई थेरेपी नए डॉक्टर के साथ लेकर आएंगे, जिसकी जानकारियों से आप और हम फायदा ले सकें। नमस्कार।